हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट क्या है, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़ाए हैं। और ये जो आपका चैप्टर चल रहा है इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हमने आपको एक टॉपिक से रिलेटिव कहने का मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहने का मतलब 5 जगत वर्गीकरण था पढ़ाए थे, जो कि इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे, कहने का मतलब जो वैज्ञानिक थे, वो आपके आर.एस. बीटेकर थे। कौन थे? आर.एस. बीटेकर थे, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या किया था, हमने जैसे डिटेल में पढ़ लिया था। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जैसे कि अरिस्टोटल है, ठीक है, कोपलैंड है, कैरोलस लीनियस है, अर्नेस्ट मायरा है, और देन ये आर.एस. बीटेकर है। अपना अपना अलग अलग मत दिए थे, लेकिन ये जो आपकी किंगडम है इसी की बेस पे ही हम पढ़ते हैं 5 किंगडम। तो इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट आपके कौन है? वो आर.एस. बीटेकर ही है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि अब कौन कौन से ऐसे किंगडम थे जिसको हम पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक वीडियो हमने आपको ओवरव्यू दिया था। ठीक है, उसमें पूरा ओवरव्यू ये दिया गया था कि मोनेरा का सेल टाइप कैसे है, ठीक है, प्रोटिस्टा का सेल टाइप ईटीसी आपका प्लांटिड देन एनिमलिया तक, ठीक है, और उनका किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उनका किस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात किया था। और हमने मोनेरा को डिटेल में भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम आज जो हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मोनेरा से बताना चाहेंगे, मोनेरा से रिलेटिव बताएंगे। जैसे सपोज दैट ये मोनेरा है और ये आपका प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा मतलब आपको बताया गया था कि देन प्रोकैरियोटिक्स, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो प्रोकैरियोटिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक टर्म लगा होता है यूकैरियोट्स। क्या लगा होता है? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। कहने का मतलब प्रोकैरियोट ये भी होते हैं, प्रोकैरियोट ये भी होते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास पूर्ण विकसित न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ को छोड़ करके, एक्सेप्ट अगर हम बात करें किसको, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को छोड़ करें, इनको छोड़ करेंगे, तो इनके पास पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है, दो को छोड़ करके। तो स्टूडेंट ये भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं, या यूनिसेलर हम बोल सकते हैं, या यूकैरियोट्स हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है, तो उसमें ये भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। तो उसमें आपका क्या लगा होगा? यूकैरियोट्स लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा होगा? यूकैरियोट्स। तो इसी यूकैरियोट्स के बेस पे आपको इसको अच्छे से समझना है। और इसमें यूकैरियोट्स, क्योंकि इसमें दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्टा होता है कि इसकी कुछ प्रजातियाँ होती हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो सारी की सारी क्या होती हैं? ऑटोट्रॉपिक के तरीके से ही बिहेवियर करती हैं। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर हम अब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा क्या होता है। क्लियर हो रही बात? तो प्रोटिस्टा को पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटिस्टा होता है, कहने का मतलब जो यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी होती है। कहने का मतलब ये डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, इसकी कुछ प्रजातियाँ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। पहला यहाँ पर हम पढ़ते हैं डाई एटम्स। क्या पढ़ते हैं? डाई एटम्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? डाई एटम्स पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम? डाइनोफ्लैजलेट्स। डाइनोफ्लैजलेट्स। तीसरा जो है आपका वो हम पढ़ते हैं यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो चौथा हम पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। उससे पहले हम स्लाइम मोल्ड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बाद देन आपका जो है वो प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ।
तो ये क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाली कुछ ऐसी कैटेगरियाँ होती हैं जो कि आपकी इसमें रखी गई हैं, किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में कितनी कैटेगरी होती हैं। होती तो मेनी टाइप्स की होती, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इस तरीके से कुछ हो सकती हैं, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायटम्स, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स और स्लाइमोइड्स, प्रोटोजोआ। अब देखिए यहाँ पर डाई एटम्स को हम दूसरे नाम से क्राइसोफाइट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स के नाम से ये क्या होते हैं, इनको हम जानते हैं। अब यहाँ पर ये डाई एटम्स मतलब आपको बता दिया कि इसका दूसरा नाम क्राइसोफाइट होता है। अब यहाँ पर दूसरा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डाई मीन्स टू होता है। क्या होता है, डाई मीन्स टू होता है, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, ऐसे जीवधारी आते हैं जिनके पास टू फ्लैजला होता है। कितना फ्लैजला होता है इनके पास, टू फ्लैजला होता है, इनके पास दो फ्लैजला पाया जाएगा। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास दो फ्लैजला होगा, डाई मीन्स टू। अब यहाँ पर अगर हम तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा क्या होता है, यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स का अगर हम बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर देखें तो आपका यूग्लिना होता है। क्या होता है, यूग्लिना। और स्लाइम मोल्ड्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स को हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे।